श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का नेत्र विभाग 9 से 15 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मना रहा है। इसकी शुरुआत रविवार को जागरूकता रैली से की गई। रैली मेडिकल कॉलेज परिसर से शुरू होकर अस्पताल चौराहा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से होते हुए गांधी मेमोरियल अस्पताल में पहुंचकर समाप्त हुई। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के तहत ही 10 मार्च को ओपीडी के सामने नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। पीजी के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। ओपीडी के बाहर लोगों को पीजी छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से बीमारी की गंभीरता, इलाज और बचाव की जानकारी दी। इस दौरान डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उप अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन, पंकज चौधरी, डॉक्टर सुजाता लखटकिया, डॉक्टर चारुदत्त 40 गांवकर, डॉक्टर अनामिका द्विवेदी सहित अन्य चिकित्सक और छात्र मौजूद रहे। इसके अलावा ग्लूकोमा बीमारी को लेकर दोपहर 1 बजे से एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में सद्गुरुनेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के हेड ऑफ ग्लूकोमा डॉक्टर राकेश साक्य तथा राहुल जांगीर, हेड ऑफ ग्लूकोमा यूनिट शंकरा हॉस्पिटल बनारस शामिल हुए। छात्रों को बीमारी और उसके इलाज से जुड़ी जानकारी दी गई। मंगलवार को निःशुल्क जांच शिविर का भी अस्पताल में आयोजन किया जाएगा। 9 से 12 बजे तक जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्लूकोमा की जांच की जाएगी। 12 मार्च को पीजी छात्रों के बीच क्विज प्रतियोगिता और 15 मार्च को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को आना है, नेत्र जांच कराना है। मंगलवार को आना है, नेत्र जांच कराना है। यार पापा, आपकी दिक्कतें ही खत्म नहीं होती हैं। कभी आपका सर, कभी आपकी आंखें, तो कभी आपके घुटने पर याद रहते हैं, और अब ये नया धूमिल। बेटा क्या बताएं, चश्मा लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं दिख रहा। रुको, हम करते हैं आपका कुछ इलाज। ठीक है बेटा। मनीषा पास की चौक वाली दुकान से दवा लेने जाती है। अरे चाचा, आंखों में डालने की एक दवाई दे दो। हमारे पापा को सब कुछ धूमिल दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, ये लो बेटा, ये दवाई को दोनों आंखों में 4 बार डालना है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है चाचा। मनीषा दवा लाके अपने पिता को देती है। ये लो पापा, ये दवाई अपनी दोनों आंखों में दिन में 4 बार डालना। अब एकदम ठीक हो जाओगे। मनीषा को बुलाते हैं। मनीषा, ओ मनीषा, इधर आओ। क्या है मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हम ये कह रहे थे, इनको 4-5 महीनों से कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा। चला इन्हें अस्पताल दिखा लाओ एक बार। अभी 6 महीने पहले इनको नया चश्मा बनवा के दिया, दवाई भी ला के दी, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। बेटा जो तुमने ड्रॉप दी थी उससे पहले तो मुझे फिर भी दिख रहा था, ड्रॉप डालने के बाद तो कुछ नहीं दिख रहा। रुको, हम करते हैं कुछ इंतजाम। उस शाम उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। नमस्कार चाची। नमस्कार बेटा। चाचा किधर है? तू उधर आ। अरे क्या बात है चाचा, चलने में कोई तकलीफ है क्या? क्या बताएं बेटा, कुछ महीनों से इनको कुछ भी सही से दिखता नहीं है, हर जगह गिरते पड़ते रहते हैं। अरे इनको तो बिल्कुल हमारे बुजुर्ग की काका की तरह हुआ है। उन्होंने भी अस्पताल जाने में काफी लापरवाही बरती थी, जिस वजह से अब उन्हें बिल्कुल ना के बराबर दिखता है। सुन रही हो मनीषा क्या कह रही है ये? हम नहीं जाओगे इनको अस्पताल, जब ये अंधे हो जाएंगे। नहीं मम्मी, अभी लेके चलते हैं। क्या नाम है आपका? क्या उम्र है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरा नाम राम मनोहर है। मेरी उम्र 65 साल है। क्या तकलीफ है आपको? क्या बताएं डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने से मुझे अगल बगल का कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बीच का ही दिख रहा है। कोई दवाई ली क्या आपने इसके लिए? जी डॉक्टर साहब, ये दवाई। ठीक है, ये आपको दवाई किसने दी? ये तो हमने अपने पड़ोस वाली मेडिकल से ली थी। आपको मालूम है इस दवाई से इनकी आंखों की रोशनी और भी जा सकती है? जी नहीं डॉक्टर साहब। रुकिए, मैं इनकी कुछ जांचें कर लेती हूँ। बड़ी आंखें खोलें। मैंने इनकी कुछ जांचें और लिख दी हैं, आप ये बगल वाले कमरे से करवा लीजिएगा। जी डॉक्टर और साहब। शाम को मेरे को रिपोर्ट लाके दिखाना। जी। शाम आने के बाद ये लीजिए डॉक्टर साहब, पापा की रिपोर्ट।
इनकी आंखों की रोशनी 50% से भी ज्यादा जा चुकी है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए, अगर आप इन्हें हमें 6 महीने या 1 साल पहले ले आते तो हम इनकी आंखों की रोशनी बचा सकते थे, पर अब जो जा चुकी है वो तो हम नहीं बचा सकते, पर जो बच चुकी है उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पर डॉक्टर साहब, इनका इलाज लेंस डालकर भी तो किया जा सकता है ना? देखिए, जो इनको तकलीफ हुई है उसे कहते हैं काला मोतिया, मतलब कांचियाबिंद। लेंस डाल के इलाज मोतियाबिंद का होता है। काला मोतिया में आंख की नस जाने की वजह से तकलीफ होती है, तो इनकी अब जो रोशनी जा चुकी है वो तो नहीं बच सकती, पर जो बची हुई रोशनी है उसे बचाने का हम प्रयास करेंगे।